1984 के दंगों को आज 30 साल पूरे हो चुके हैं। 30 साल पहले हमारे देश की 65% आबादी 5 साल या उससे भी कम उम्र की थी। मतलब यह हुआ कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी ने उस दर्द को न देखा है न समझा है। आज उसी पीढ़ी के सामने एक सवाल खड़ा है। सवाल दंगा पीड़ितों को इंसाफ के नाम पर राजनीति या सियासत का, क्योंकि अचानक से 30 साल बाद दिल्ली के उपचुनाव से पहले यह मुद्दा गर्म हो गया है। लेकिन क्यों? मकसद क्या है? इंसाफ या राजनीति? और यही है आज हमारी बहस का मुद्दा। हमारे साथ जयवीर शेरगिल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, संबित पात्रा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ फुल्का जी जुड़ चुके हैं, जो कि अभी अभी एसआईटी की मांग करके आ रहे हैं। 30 साल बाद 5 लाख रुपए, संबित पात्रा जी, या इंसाफ, क्या जरूरी है? दोनों जरूरी है। कॉम्पेंसेशन भी जरूरी है, मरहम भी जरूरी है और इंसाफ भी जरूरी है। इसलिए पूरा मैटर सब जुडीज है। इंसाफ तो कोर्ट ही देगी। और जहां तक मुआवजे का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, मगर मैं 3 लाइन पढ़ना चाहूंगा। 138 करोड़, 166 करोड़। हाँ, आप सारे फिगर्स आपके पास हैं पात्रा जी। तो अभी भी सिर्फ 30 साल बाद भी 5 लाख रुपए का मुआवजा देकर जख्मों पर मरहम की बात कैसे की जा सकती है? मैं बिल्कुल उस पर भी आ रहा हूं, मगर 3 लाइन में पहले पढ़ दूं। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने 2009 में इसके विषय में पूरा जो अपना वर्डिक्ट दिया था, उसको जानने की आवश्यकता है। Though we boast of being the world's largest democracy and Delhi being its national capital, the sheer mention of the incidents of 1984 anti-Sikh riots in general and the role played by Delhi police and the state machinery in particular makes our heads hang in shame in the eyes of the world polity। बहुत स्पष्ट रूप से अदालत ने कहा था कि तत्कालीन सरकार जो थी और जो दिल्ली पुलिस थी, इन दोनों का हाथ इस रायट में था। तो स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व ने इस विषय को देखा है। 11 पैनल और कमीशन बिल्कुल संबित जी बन चुके हैं। 11 पैनल और कमीशन, और देखिए कि इस प्रकार से किसी भी कमीशन के रिकमेंडेशन को कांग्रेस की सरकार मानी तक नहीं। प्रथम कमीशन जो मारवा कमेटी बैठी थी, मारवा कमेटी 84 में बैठी, 85 तक मारवा जी ने सब कुछ रेडी कर दिया। 85 में कांग्रेस ने उन्हें रोक दिया कि आप सबमिट मत करिए। अगर कमीशन 11 कमीशन और ये बन चुके हैं, कमिटीज बन चुकी है, तो आप रिपोर्ट लेकर आप फैसला कर दीजिए। आपकी सरकार है, आज आप इंसाफ दिलवा दीजिए। यही तो कर रहे हैं। जो आखिरी सबसे बड़ी कमेटी थी, नानावती कमेटी, उसने किसने बैठाया? भारतीय जनता पार्टी ने ही बैठाया। कांग्रेस तो कुछ कर ही नहीं रही थी। कांग्रेस तो मारने वालों में से थी, बचाने वालों में तो भारतीय जनता पार्टी आई है। मगर इस तरह से लाशों पर राजनीति नहीं हो सकती है। नानावती की रिपोर्ट आप लागू करेंगे संबित पात्रा जी या नहीं? क्यों नहीं करेंगे? जो रिकमेंडेशन लागू करने के लायक है, जरूर उनको सरकार लागू करेगी। कॉम्पेंसेशन दिया है, अच्छा किया है, इसमें डिबेटेबल क्या है? हमने अगर कॉम्पेंसेशन दिया है, कॉम्पेंसेशन तो दिया चला आ रहा है। कॉम्पेंसेशन आपने और भी दिया जाएगा, जैसे कि राजनाथ जी ने बहुत जरूरी सवाल यहां पर यही कि जरूरी संबित पात्रा जी, कॉम्पेंसेशन है, मुआवजा है या इंसाफ है? नहीं, जो नहीं, आपका सवाल बहुत जायज है, मगर मुझे लगता है आप गलत आदमी से गलत सवाल पूछ रहे हैं। आपको जयवीर जी से पूछना चाहिए कि आखिरकार इंसाफ क्यों नहीं दिया उन्होंने गया? तो नहीं दिया, उन पे तो सवाल है ही संबित जी। लेकिन अब तो आपकी तरफ नजरें हैं सबकी। बिल्कुल। लेकिन फुल्का जी से रिएक्शन ले लेते हैं। आप सहमत हैं संबित जी की इस बात से? एसआईटी की मांग इस वक्त आपकी तरफ से क्यों? क्या आपको इस सरकार पर भरोसा नहीं है? नहीं जी, एसआईटी मांग तो बहुत पुरानी चल रही है, कोई आज की नहीं है। ये जब मई 2013 में एसआईटी की डिमांड को लेके जंतर मंतर पे धरना किया गया था, तब उस वक्त वो वहाँ पे सारी पार्टियां, कांग्रेस को छोड़ के बाकी लगभग सब ने उसको साथ दिया था। जो बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष थे विजय गोयल जी, वो भी आए थे, अरविंद केजरीवाल भी आए थे, अकाली दल वाले भी आए थे। तो कोई मांग आज से नहीं, उससे पहले की चल रही है। और जो आपने कंपनसेशन की बात की है, देखो देश के कानून के मुताबिक दोनों चीज़ें जरूरी हैं। तो जो पीड़ित को कंपनसेशन देनी भी जरूरी है और जो मुलजिम है उसको सजा देनी भी जरूरी है। तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये दोनों की दोनों कानून के मुताबिक जरूरी हैं। तो कंपनसेशन तो उन्होंने डिक्लेयर की, हम उसको वेलकम करते हैं। और जहां तक ये एसआईटी का सवाल है कि अब ये कल ये जयवीर जी मेरे साथ आपके चैनल पे हेडलाइन पे डिबेट में थे और इन्होंने जो माना था कि कांग्रेस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर ये एसआईटी बना दी जाए। बीजेपी खुद ये धरने पे आके मांग करती रही है, केजरीवाल ने उसके ऑर्डर किए थे। अगर जब सभी सहमत है तो एसआईटी क्यों नहीं? एसआईटी जल्दी से जल्दी बनाई जाए। 237 केस पुलिस ने ही बंद कर दिए।
जयवीर जी, फुल्का जी भी और संबित पात्रा जी भी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं और बात भी सही है। 30 साल हो गए, इंसाफ के लिए तरस रहे हैं वो जिनके अपने आज इस दुनिया में नहीं है, जिनका दर्द आज भी उनके दिल में है, उनके सीने में है। आप 11 कमेटी कमीशंस बना चुके हैं, कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं, क्यों? सैयद जी, 4 बातें स्पष्ट कहना चाहूंगा। सबसे पहले, जो आज से 30 साल पहले हुआ वो हमारे इतिहास पे एक काला धब्बा है। कोई मुआवजा कोई भी उसको ठीक नहीं कर सकता और ना ही जो जाने गई थी उनका मोह लग सकता है। दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी के ये जो कॉम्पनसेशन के फैसले को अलगाव में देखा जाए, ये एक नेक फैसला है, फायदा है। पर अगर दिल्ली की मौजूदा परिस्थिति और आने वाले चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये एक सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए फैसला गया है और उसका ये इलेक्शन कमीशन ने भी इनको नोटिस जारी कर दिया गया है। और इनकी नीयत में है 3 बातें। नंबर 1, ये जब 2006 में जयवीर जी अभी आए मेरे को पूरा इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठा दिया, हम मानते हैं, लेकिन आपने क्या किया सर, ये भी तो बताएं। आपने अभी तक क्या किया? सिर्फ कमीशन बनाने, कमेटी बनाने, मुआवजा बांटने के अलावा आपने कौन सा इंसाफ दे दिया? आपके जवाब का मैं सीधा उत्तर दूंगा, बस मुझे 30 सेकंड का समय दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी आज मुआवजे की बात कर रही है। 2006 में जब सेम 712 करोड़ था, इन्होंने कहा था ये समुद्र में बूंद के बराबर है। 21 दिसंबर 2006 को राजनाथ जी की। आज सिख परिवारों के प्रति जो इतनी ये सहानुभूति जता रहे हैं, संबित जी को याद होगी तारीख 22 अक्टूबर 2010, जब रातों रात गुजरात कच्छ के एरिया से 28 सिख परिवार निकाल दिए गए थे। हाई कोर्ट ने सिखों के हित में फैसला दिया, नरेंद्र मोदी जी ने उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट तक जाके की। तीसरा, जब ये दंगा बात करते हैं, 1 मिनट उसमें बता देता हूं, कल अब 1 मिनट मुझे पूछे, कल इन्होंने बहुत बड़ी रन फॉर यूनिटी कही, वहां से कुछ किलोमीटर दूर त्रिलोकपुरी है, क्या वहां मार्च ऑफ पीस नहीं हो सकता था? प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इनके हाथ में है, क्या इन्होंने कोई बयानबाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? नहीं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल छड़ी है, एक हैंडल है जिसको ये उठा लेते हैं जब इनको अपने फायदे की जरूरत होती है। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? हमने सुन लिया है, हमने कांग्रेस को सुन लिया है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मारने वाला, जिन्होंने ये पूरे प्रोग्राम को अंजाम दिया है, वो इतना कुछ कहता है। वो कहता है नरेंद्र मोदी जी त्रिलोकपुरी में पीस मार्च क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कहता है कि ये 5 महीनों में सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो गया? जब मारने वाला, जब मर्डरर इतना कुछ कहता है, तब मुझे लगता है मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो कमिटीज की रिपोर्ट में लेके आया हूं, मुझे अपने भाई जयवीर जी के पास भेज देना चाहिए। आप देखिए 10-10, 15-15 कमिटीज आपने बनाई, कमिटीज ने रिकमेंडेशन किया, किसी भी कमिटी के रिकमेंडेशन को कांग्रेस की सरकार ने माना नहीं। यहां तक कि मुझे दुख होता है, मैं बीच में नहीं बोल रहा था मेरे भाई, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। कम से कम हम टीवी पे तो आराम से इस महत्वपूर्ण विषय में तथ्यों के साथ डिबेट करें। अब देखिए, मुझे दुख होता है कि 84 में ही मारवा कमीशन बैठाया गया। जब मारवा कमीशन ने सब कुछ लिखा कि किसकी गड़बड़ी थी, तो आपने मारवा कमीशन को चुप करवा दिया। आपने कहा नहीं, आप ये रिपोर्ट मिश्रा कमेटी जो आगे बनेगी उसको मत दीजिए। हैंड रिटन नोट्स जो मारवा साहब के थे, जो एडिशनल कमिश्नर थे पुलिस के, आपने उसे दबा दिया। आगे जो कमीशन आते हैं, उन्होंने भगत के, सज्जन कुमार, टाइटलर के खिलाफ एफआईआर की बात करते हैं और एफआईआर नहीं होती है। 172 पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ वो बात करते हैं, किसी एक के खिलाफ कांग्रेस की सरकार एक्शन नहीं लेती है। और आप पैसों से तौलते हैं सिखों की जिंदगी को। सिखों के पास पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है, वो मत भूलिए। मगर जो हमने उनका किया है 84 में, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कांग्रेस इसमें प्रीचिंग नहीं करे। ये बहुत, जयवीर जी जवाब दीजिए। एक एक सवाल जो संबित जी ने यहां पर उठाया है वो बहुत जायज है, बहुत सही सवाल है वो। बिल्कुल सैयद जी, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। और संबित जी की मेरे मित्र भी हैं, खूबी भी है कि ये मेरे जब भी कांग्रेस उठाती है उसको बहुत चालाकी से डाइवर्ट कर जाते हैं। और जो गुजरात से इन्होंने सिख परिवार निकाले, जयवीर जी हम जरूर बात करेंगे। आप लोग मैं आ रहा हूं, मैं सीधा जवाब दे रहा हूं। आप प्लीज कम से कम ये इन 30 सालों की बात सीधा जवाब दे रहा हूं, मैं सीधा जवाब दे रहा हूं। फुल्का जी ने अभी आपके सामने एसआईटी की बात उठाई और कांग्रेस का रोल मैं बता देता हूं। मुझे अभी भी याद है, सर मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूं, जब पिछले साल जनवरी में यह बात उठी थी, कांग्रेस ने कहा था हाँ 9 कमीशन बैठी हैं, अगर आज भी फैसला नहीं मिला और ये लगता है अगर एसआईटी से फैसला न्याय मिलेगा तो एसआईटी जरूर होनी चाहिए। प्रकाश सिंह बादल 29 जनवरी 2000 उन्होंने स्टेटमेंट दी, एनडीए का हिस्सा है, नहीं एसआईटी की कोई जरूरत नहीं है। पंजाब का आज कोई भी पेपर उठा लीजिए, संबित जी बता सकते हैं कि एनडीए का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। यही तो राजनीति, हम यही तो राजनीति कर रहे हैं। आप 11 कमेटी कमीशंस बना चुके हैं अभी तक, लेकिन कार्रवाई मुझे सिर्फ 5 सेकंड
सैयद जी फुल्का जी की पिटीशन पे एलजी ने उसको अप्रूव कर दिया है, नोटिफिकेशन आनी बाकी है। बीजेपी जो दिल्ली से लुका छुपी का खेल खेल रही है। संबित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जयवीर जी आपकी बात पर हम जरूर आपकी बात सुनेंगे। तो इंसाफ 30 साल बाद भी नहीं। जयवीर जी ने बहुत सारी बातें कही, संबित जी कुछ कहना चाह रहे थे। संबित जी हम आपकी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन फुल्का जी 11 कमेटी कमीशन अभी तक बन चुके हैं, फिर से आप एसआईटी की मांग कर रहे हैं, क्या किसी पर आपको कोई भरोसा नहीं? देखिए ये बात है, नानावती कमीशन के बाद 4 केस रीओपन हुए थे और उनमें से एक केस का फैसला जो आया है 2013 में, उसमें 5 लोगों को सजा हुई है। जैसे इसलिए ये जो 237 केसेस जो बाकी अभी भी बंद पड़े हैं, अगर उनको खोला जाए और दूसरी बार जांच की जाए, कुछ गवाह की तो अब तक नहीं रहे, बाकी कई गवाह हैं, तो उनमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। एक मैं बात आपको बता दूं, ये सिर्फ सिखों को इंसाफ देने की बात नहीं है, ये देश के कानून को अपहोल्ड करने की बात है। ये मैसेज बचाने की बात है कि इस देश में जो एक पॉलिटिकल लीडर का हुक्म सुप्रीम नहीं है, इस देश में कानून और लॉ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जयवीर जी ये कह रहे थे संबित जी कि बीजेपी जो है वो सिर्फ राजनीति करती है, और आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप मुआवजा देकर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग ने भी आपसे सवाल पूछा है कि भाई उपचुनाव से पहले ये सब क्यों? छोड़िए, देखिए ये बहुत मैं इन पे नहीं जाता हूं, मैं महत्वपूर्ण सवाल मैं अभी जयवीर जी से पूछ देता हूं। जयवीर जी, आपको याद होगा एक चैनल में इंटरव्यू देते हुए राहुल गांधी जी ने कहा था, मैं पढ़ देता हूं, सम कांग्रेसमैन वर प्रोबेबली इन्वॉल्व्ड, देयर इज अ लीगल प्रोसेस थ्रू विच दे हैव गॉन थ्रू, सम कांग्रेसमैन हैव बीन पनिश्ड फॉर इट। खुद राहुल गांधी जो आपके अध्यक्ष बनने वाले हैं दिग्विजय सिंह के मुताबिक, वो कह रहे हैं कि कांग्रेसमैन इन्वॉल्व थे इनोसेंट मैन के किलिंग में, उन्होंने मारा है। मगर राहुल गांधी जी ये जवाब कब देंगे कि कितने कांग्रेसमैन सस्पेंड हुए हैं आज तक? ये बहुत बड़ा और अहम सवाल है, जो खुद एक टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में मान रहे हैं कि कांग्रेसियों ने हत्या की है, मगर एक भी व्यक्ति को उन्होंने क्यों नहीं सस्पेंड किया आज तक? क्या कांग्रेस सिखों के जान को इतनी सस्ती तरह से ले रही है? क्या कांग्रेस डेड बॉडीज पे राजनीति करना चाहती है? इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप भाजपा के नियत पे शक ना करें। हमने 2 कमिटीज बनाए और आज नानावती कमेटी के ऊपर एक्शन हो रहा है, एसआईटी भी हम बनाएंगे। मैं बता रहा हूं, हम पीछे नहीं हटने वाले। कॉम्पेंसेशन इतना ही नहीं, आगे भी और देंगे। मगर आपने क्यों कुछ नहीं किया, ये जवाब दीजिए। क्यों कोई सस्पेंड नहीं हुआ जब राहुल गांधी जानते थे कि लोग इन्वॉल्व थे इसमें कांग्रेस के? जयवीर जी। सैयद जी मैं उत्तर दे दूं? जरूर जरूर। इस सैयद जी अब मुझे 1 मिनट का टाइम दिया जाए। 84 राइट्स हो या 2002 राइट्स हो, उसके 3 पहलू हैं। पहला कानूनी, दूसरा भावनात्मक, तीसरा मुआवजा। मुआवजे से शुरू कर देता हूं। 2006 में जब कांग्रेस ने दिया, इन्होंने राजनीति की, चलो उस बात को छोड़ दीजिए। जहां तक एक भावनात्मक है, हमारे प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, सोनिया जी ने मांगी, संबित जी को राहुल गांधी जी का वो इंटरव्यू तो याद है, उसके एक दिन बाद की स्टेटमेंट याद नहीं कि मैं आई शेयर देयर सेंटिमेंट्स। हमारे सिख प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पंजाब में हमारी 10 साल दंगों के बाद सरकार भी रही है। कानूनी बता देता हूं, 2005 जब नानावती कमीशन ने टाइटलर जी को हमने मिनिस्ट्री से हटा दिया, संगीत सोम जैसे उनकी ताजपोशी नहीं की। संगीत सोम बीच में कहां से आए? आज मुझे आश्चर्य नहीं, मैं बता रहा हूं, आज आश्चर्य मुझे संबित जी का इस बात है, अकाउंटेबिलिटी और राइट्स की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का रवैया। हमने तो मुआवजा भी दिया, माफी भी मांगी 2002 में। आज भी मुआवजे के लिए हाईकोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, यूपीए ने दिया। माफी तो दूर दूर की बात है, इनको गर्व है जो भारतीय। तो हम माफी क्यों मांगे जब हमने किया नहीं है? आपने मारा तो आप माफी मांग रहे हैं। माफी मांगने से कुछ हो जाता है क्या? जयवीर भाई, आप माफी मांग रहे हैं, मतलब आप मान रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि आपने ही हत्या की थी। तो माफी मांगने से किसी व्यक्ति का जीवन वापस नहीं आ जाता है। आपने कोई कल्याण का काम नहीं कर दिया माफी मांग के। अगर आपने हत्याएं की हैं, अगर आपके राज्य में 3000 से अधिक लोगों को कत्लेआम किया है आपने, और उस पर उल्टा राजनीति कर रहे हैं। ऐसे 1984 के विषय में तो कांग्रेस को प्रवक्ताओं को भेजना नहीं चाहिए। आप मेरे मित्र हैं, भाई हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मगर बाई रूल ऐसे कांग्रेस को भेजना नहीं चाहिए। हत्या करने के बाद उसे डिफेंड भी करते हैं आप लोग। संबित जी, मैंने शुरू में ही कहा था, जो उस दिन हुआ उसको कोई बदल नहीं सकता। तीनों में मुआवजा, इसीलिए तो डिबेट नहीं करना चाहिए। अगर एक राज्य, सुन ले मुझे बात कर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा इस पूरे देश में कहीं भी कोई दंगा होता है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं कि हमें अपना भाईचारा बना के रखना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी के लिए 56 इंच की छाती चौड़ी करके नहीं दिखाते, हमें गर्व है जो दंगे हुए। हम संगीत
हम संगीत आपकी- सोम को आपका ताजपोशी सीना नहीं इतना करते। सिकुड़ क्यों गया है हम भाई? संगीत सोम हम बुल्गा जी, हम आप संगीत सोम की दोनों से कुछ ताजपोशी कहना नहीं चाहेंगे, करते। जयवीर आपका जी और संबित जी से? दंगा हाँ हाँ, मैं दोनों से अगर मुझे एक मिनट जो आपका रवैया है वो पूरा देखिए देखिए देश में जे सरकार की जिम्मेवारी बनती है हर एक नागरिक की उसके माल और जान की हिफाजत करे। अगर किसी नागरिक की जे कहीं पे भी हत्या होती है, उसका नुकसान होता है, जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। कांग्रेस को देख लिया है, बीजेपी के ऊपर अब जिम्मेदारी है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए। लेकिन हम यहाँ जरूर ये कह सकते हैं कि मुआवजे से ज्यादा जरूरी जो है वो इंसाफ है। क्या नेताओं के सम्मान पर सियासत हो रही है? सवाल जो हमने पूछा था उसके नतीजे जो आए, जो आपने हमें SMS किए हैं,